नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसान यदि अपने खेत पर नलकूप लगाना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए आपको पैसे देने वाली है और इसके लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना शुरू की गई है। आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने के लिए 15 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठाना है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। आवेदन करने के लिए लघु जल संसाधन विभाग की वेबसाइट mwrd.bih.nic.in पर जाना होगा। इस योजना के तहत निजी नलकूप लगाने में सरकार 50 से लेकर 80% तक का अनुदान दे रही है। देखिए, सामान्य वर्ग वालों को 50%, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 70% और अनुसूचित जाति और जनजाति को 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि की बात करें तो यदि 2 HP का पंप लगाना है तो सरकार 16,000 रुपये तक देगी। 3 HP में 20,000 रुपये और 5 HP का पंप लगाने पर 24,000 रुपये अनुदान के तौर पर देगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप विभाग के टोल फ्री नंबर 0612221565 या फिर लास्ट में 06 पर कॉल कर सकते हैं या फिर mwrd.bih.nic.in पर विजिट करें। पूरे बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ गई है। बिहार वाले अगले 3 दिनों तक अपनी जान बचा कर रखे हैं। ये जानलेवा ठंड कई लोगों की जान ले रहा है। देखिए, कई स्कूली बच्चे बीमार हो गए हैं। अस्पतालों में हार्ट मरीजों यानी दिल के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि जगह नहीं है नए मरीजों को एडमिट करने के लिए। ब्रेन हेमरेज के भी पिछले 5 दिनों में 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक सुबह शाम में घना कोहरा और दिन में धुंध छाया रहेगा। वहीं पछुआ हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास होगा। पूरे बिहार में शीतलहर जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। दृश्यता मात्र 100 मीटर तक रह गई है, तो गाड़ी भी ड्राइव करोगे तो जरा संभल कर करें। बिहार वालों को अब होगा असली ठंड का सामना। अगले 72 घंटों में कोल्ड डे का अलर्ट तक जारी कर दिया है। पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में धड़ाम से गिरा है तापमान। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार के सभी 3800 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है, तो जरा बचकर रहें, सावधान रहें। बराबर कह रहा हूं। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि ठंड में जरा बचकर रहें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है मरीजों को भर्ती करने के लिए। देखिए, सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी बेड की कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। खासकर गरीब और कम आय वाले गंभीर मरीजों के लिए इलाज करना मुश्किल हो रहा है। ठंड में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में संक्रमण, बच्चों में निमोनिया अथवा कोल्ड डायरिया जैसे बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। ऐसे मरीजों को तत्काल आईसीयू की अथवा बेहतर देखभाल हो सके, इसके लिए एचडीयू वार्ड की जरूरत पड़ती है। जितनी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं उतनी संख्या में पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, आईजीआईसी, एम्स जैसे अस्पतालों में इमरजेंसी में बेड खाली ही नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी ओर निजी अस्पतालों में भर्ती करने से पहले 25 से 50 हजार रुपया तत्काल जमा करने की मांग की जाती है। जिनके पास पैसे हैं वे किसी तरह भर्ती कराते हैं, बाकी लोग सरकारी अस्पतालों के बाहर बेड के इंतजार में या मरीज को एम्बुलेंस में अथवा ट्रॉली पर लिटा कर रखने को मजबूर हैं। तो इस भयानक ठंड में जरा बचकर रहें, सावधानियां बरतें, वरना ये ठंड जानलेवा भी हो सकता है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बुधवार को मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 8 जनवरी से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यदि बात करें परीक्षा की तो 21 से लेकर 23 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षा होगी। वहीं सैद्धांतिक परीक्षा 17 से लेकर 25 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी और दोनों ही परीक्षा के लिए यही एडमिट कार्ड मान्य होने वाला है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए secondary.biharboardonline.com पर जाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर डेट का ऐलान हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होगा।
देखिए, दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। मतदान 5 फरवरी को होगा और चुनाव का रिजल्ट 8 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। यदि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें आ गई थी। भाजपा को मात्र 8 सीट ही नसीब हुआ था, जबकि कांग्रेस तो 0 पर आउट हो गई थी। और इस बार तो आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि इस बार दिल्ली में 70 की 70 सीटें हम लाने वाले हैं। कांग्रेस का इस बार बीजेपी भी 0 पर आउट होगी। बाकी आपको क्या लगता है, दिल्ली में किनकी सरकार बन सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे बेबस जिंदगी की जरा कहानी भी सुन लीजिए। चमचमाता शहर पटना में कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां ना तो तेजस्वी यादव की नजरें जाती है, ना ही नीतीश कुमार की। देखिए, पारा गिरने के साथ ही फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बेसहारा लोगों की जान आफत में पड़ने लगी है। ना सिर पर छत, ना शरीर पर ठीक से गर्म कपड़े। ऐसे में जीवन बेहद दयनीय है। पटना के आर ब्लॉक के पास फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ दाल चावल खा रहे रिक्शा चालक अजय राठौड़ बताते हैं कि 2 दिनों बाद आज खाना खा रहे हैं। सर्दी के कारण काम नहीं है, सवारी ना के बराबर मिल रही है। ऐसे में गुजारा काफी मुश्किल हो गया है। वहीं उनकी पत्नी संध्या देवी कहती है कि सर्दी में भूख भी अधिक लगती है और खाना बहुत मुश्किल से मिल रहा है। सर्दी से बचने के लिए इधर उधर से कुछ लकड़ी इकट्ठा कर अलाव जला लेते हैं तो जान बच रही है। तो वहीं वीर कुंवर सिंह पार्क के पास फुटपाथ पर लेटी 60 वर्षीय रमनी देवी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। परिवार में 10 सदस्य हैं। दातुन बेचने का ये काम करते हैं, जिससे इतनी कमाई नहीं है कि परिवार के सभी सदस्यों का पेट भर सके। तो वहीं चितकोहरा पुल के पास खुले आसमान के नीचे परिवार के साथ बैठे छोटू कुमार और पूजा कुमारी ने बताया कि 2 साल पहले ही नगर निगम ने झोपड़ी उजाड़ दिया था। उसके बाद पुल के नीचे ठिकाना मिला था, अब उसे भी घेर दिया गया है। तो कहीं सड़क किनारे परिवार के साथ जीवन गुजार लेते हैं। सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब तक कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। ठंड से बचने के लिए इधर उधर से कुछ लकड़ी और पुराने कपड़े लाकर अलाव जला रहे हैं। बूढ़ी माँ और 4 बच्चे समेत 8 लोगों का ये परिवार है। रात को यहीं डंडों के सहारे पर्दा डालकर सो जाते हैं। आप दर्शकों से भी विनती है कि इनकी मदद के लिए हमेशा हाथ खुले रखें। आपकी एक छोटी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी। हमारा प्यारा बिहार खेती के लिए किसानों को बिजली देने में टॉप 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। देखिए, बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए 22 घंटे तक बिजली मिल रही है। देश के विकसित राज्यों गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र आदि से अधिक बिजली बिहार के किसानों को मिल रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। हमारा बिहार टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उड़ीसा के किसानों को 23 घंटे और बिहार के किसानों को 22 घंटे बिजली मिल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी किसानों को 22 घंटे बिजली दिया जा रहा है। आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि हमारा बिहार चौथे नंबर पर है पूरे देश में। साथ ही बिहार में किसानों को बिजली कनेक्शन भी फ्री में दिया जा रहा है। बाकी सरकार ने कहा है कि हर खेत तक हम सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे और किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है। तिब्बत में भूकंप से 126 लोगों की मौत हो गई। बिहार में भी इसके झटके नजर आए। देखिए, पटना समेत बिहार के 27 जिलों में सुबह 6:37 पर 5 से 7 सेकंड तक धरती डोली। इससे पटना में भी घरों के पंखे, पलंग, चौकी आदि हिलने लगे। बिहार में एक तरफ भयानक ठंड पड़ी हुई है। कोहरे के बीच डोली जब धरती तो ठंड की परवाह किए बगैर लोग अपने घर से भागने लगे। कड़ाके की ठंड में अधिकतर लोग नींद में थे। उस समय अचानक से भूकंप के झटके आए। पूरे बिहार में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जो जिधर सके उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। चाहे गांव हो, शहर हो, मोहल्ले हो, हर जगह सड़कों पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा खौफ में रहे। अस्पतालों में भर्ती मरीजों में भी दहशत का आलम रहा। डर के मारे लोग काफी देर तक घरों से बाहर रहे और अपने रिश्तेदारों से भी फोन पर हालचाल जानते रहे। बुजुर्गों, बीमार व बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। जो लोग चल भी नहीं पाते थे, भूकंप जब आया तो वो भी उठकर दौड़ने
होने लगे। भागलपुर, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के अधिकतर जिलों में झटका इतना खतरनाक था कि लगभग 30 सेकंड तक लोगों ने कंपन महसूस किया। पटना समेत बिहार के 27 जिलों में भूकंप के झटके नजर आए। देखिए, हिमाचल के नजदीक होने से बिहार पर भूकंप का खतरा सबसे अधिक रहता है। और सुनिए, राज्य का हर जिला भूकंप की जद में है। कुल 38 में से 8 जिले तो अति संवेदनशील जोन में आते हैं। बिहार के किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी को सबसे ज्यादा भूकंप से खतरा है। कई लोगों को नियमों की जानकारी नहीं होती है, कानून पता नहीं होता है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस वाले गलत चालान भी काट देते हैं और ज्यादा पैसे भी वसूल लेते हैं बिहार की भोली भाली जनता से। तो अब नया नियम भी कुछ लागू हुआ है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस कर्मी अब मोबाइल कैमरों से फोटो लेकर नहीं काट सकेंगे चालान। और यदि कोई पुलिस वाले आपसे चालान काटने के लिए ऐसा काम करते हुए नजर आएंगे तो मोबाइल से जरा वीडियो बना लीजिएगा उसका, उस पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए, नए नियम के अनुसार बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोबाइल कैमरों से तस्वीर लेकर चालान नहीं काट सकेंगे। किसी वाहन या व्यक्ति का चालान मोबाइल कैमरे से फोटो लेकर नहीं काटा जाएगा। उन्हें हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस से, HHD डिवाइस से ही चालान काटकर जुर्माने को वसूल करना होगा। और सुनिए, राज्य के सभी जिलों में लाल पीली पर्ची पर काटने वाले मैनुअल चालान पहले ही बंद कर दिए गए हैं। तो यदि कोई भी पुलिस वाले मैनुअल चालान काटना चाहेंगे तो उन्हें मत दीजिएगा पैसे, वो सीधा उनके जेब में जाएंगे। जब ऑनलाइन चालान काटा जाएगा तभी पैसे दें। पटना जिले के कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गई है। जिले के 523 कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हो चुकी है। पटना डीएम के निर्देश पर 6 कमेटी कर रही है जांच। और सुनिए, पहले कराई गई जांच में 138 कोचिंग संस्थान चिन्हित किए गए थे जो सुरक्षा मानकों के अनुसार सही नहीं थे। इन संस्थानों को वार्निंग दिया गया था। हालांकि इनकी फिर से जांच शुरू हो गई है। कोचिंग संस्थानों की जांच अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में कराई जा रही है। जांच में देखा जा रहा है कि कोचिंग संस्थान में जितने छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुपात में जगह है या नहीं है। छात्रों के लिए शौचालय, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोचिंग संस्थानों में आखिर क्या व्यवस्था की गई है। जिन कोचिंग संस्थानों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलेगी उन कोचिंग को बंद भी किया जा सकता है। पटना नगर निगम का नया भवन 4 मंजिला का होगा और इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, डिजाइन आ चुका है। इसी प्रकार से 4 मंजिला भवन बनने वाला है। देखिए, खबर है कि नगर निगम पटना का नया भवन हार्डिंग रोड स्थित नूतन राजधानी अंचल कार्यालय को तोड़कर इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका डिजाइन तैयार और इस पर मंजूरी भी मिल गई है। अगले 1 सप्ताह में टेंडर के जरिए निर्माण करने वाली एजेंसी का चयन हो जाएगा और इसी सप्ताह 14 जनवरी के बाद नए भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। भवन निर्माण पर 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जरा डिजाइन देख ले, कुछ इसी प्रकार से ये भवन तैयार होने वाला है।